एक छोटे से गांव में सुमन नाम की एक औरत अपनी 8 साल की बेटी के साथ रहती थी। सुमन के पति का देहांत होने के बाद उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर की सारी जिम्मेदारी सुमन के कंधों पर ही आ गई। अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए और घर का खर्च चलाने के लिए उसे कुछ न कुछ तो करना ही था, तो उसने दही बेचने का काम शुरू कर दिया। वो गांव भर में घूमकर दही बेचा करती थी। सुमन सुबह से दही का मटका लेकर गांव भर में बेचने के लिए निकल पड़ती। दही ले लो, दही, ताजा मीठा दही, दही ले लो। उसका दही बहुत ही मीठा और ताजा होता था। लोगों को उसका दही बहुत पसंद आता था। तुम्हारी दही इतनी स्वादिष्ट और मीठी होती है, घर में सबको तुम्हारा दही खाने की लत सी लग गई है। सभी चाहते हैं कि रोज तुमसे ही दही लिया जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं दीदी, आप लोग खरीदेंगे तभी तो मेरी कमाई होगी। सुमन जहाँ रहती थी वो कमरा उसने लाला से किराए पर लिया हुआ था। लाला एक दुष्ट स्वभाव का आदमी था। वो सुमन पर बुरी नजर रखता था। उसे परेशान करने के लिए बहाने से उसके घर पर धमक जाता था। अरे सुमन, क्या हाल चाल है? इस महीने का किराया लेने आया हूँ। लाला, मैं 2-3 दिन में किराया दे दूंगी। बच्ची की स्कूल की फीस भरनी थी, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। अरे मैंने कहाँ तुम्हें कुछ कहा? तुम किराया कभी भी दे दो, मैं भला तुमसे कुछ कह सकता हूँ? पर अब मुझे अपने हाथ की एक कप चाय तो पिला दो। इस तरह लाला सुमन को परेशान करता रहता, पर सुमन मजबूर थी, इस वजह से चुप रहती। चलो बेटी, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूं, फिर मुझे दही बेचने भी तो निकलना है। बेटी को स्कूल छोड़ने के तुरंत बाद ही सुमन दही बेचने निकल जाया करती। दही ले लो, दही, ताजा मीठा दही। अरे सुमन, 10 रुपए का दही तो दे दो। क्या हुआ काकी, आज सिर्फ 10 रुपए का ही दही ले रही हो? क्या घर में कोई नहीं है? नहीं बेटा, आज घर पर कोई नहीं है। मेरी बहू और बच्चे 2 दिनों के लिए बाहर गए हैं, तो मैंने सोचा अपने लिए ही दही लेकर खा लेती हूँ। हाँ हाँ, दही से अच्छा भला और क्या होगा खाने के लिए। लो, 10 रुपए का दही ले लो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इस तरह से गांव के लोग सुमन को बहुत ही प्यार करते और सुमन भी सबका हालचाल पूछती चलती। कुछ दिनों बाद सुमन के पड़ोस में एक औरत रहने आई। वो अकेली थी, उसका दुनिया में कोई नहीं था। बहन, मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, तो मुझे अपना पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तुम दही बेचने का काम करती हो, उससे तुम्हें अच्छी खासी कमाई हो जाती है। हाँ हाँ, हम माँ बेटी के गुजारे लायक तो कमाई हो ही जाती है। मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मुझे तो इस तरह का कोई काम नहीं आता। क्यों ना मैं भी दही बेचने का काम ही शुरू कर लूं? कुछ तो कमाई होगी ही, वही मेरे लिए काफी है। सुमन बहुत साफ दिल की औरत थी। उसने कविता को दही बेचने के बारे में अच्छी सलाह दे दी, जिससे कि उसका घर चल सके। अगले ही दिन से कविता भी दही बेचने के लिए गांव भर में घूमने लगी, पर उसका दही नहीं बिका। गांव के लोगों को सुमन का दही ही बहुत पसंद आता, इसलिए उन्होंने किसी और से दही लेने का कभी नहीं सोचा। सुमन का सारा दही बिकता देख कविता के मन में जलन की भावना आ गई और वो मन ही मन सोचती है, इस सुमन का सारा दही तो हाथों हाथ बिक जाता है, पर जब मैं दही बेचने निकलती हूँ तो मुझसे कोई नहीं लेता। इस तरह मेरा गुजारा कैसे चलेगा? मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कविता ने भी लाला से ही कमरा किराए पर लिया हुआ था। उसे तो किराया भरना भी मुश्किल हो रहा था।
सुमन सुबह सवेरे काम पर जाने से पहले अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए निकल जाया करती। लेकिन सुमन जैसे ही घर से निकली तभी लाला आ धमका। अरे सुमन, कहाँ जा रही हो? तुम अकेली जान आखिर कितने काम करोगी? लाओ बिटिया को मैं स्कूल छोड़ आता हूँ। तुम्हें अभी काम पर भी तो जाना है। देखो लाला, हमने तुमसे कमरा किराए पर लिया है। महीने में एक बार कमरे का किराया लेने आया करो। यूं रोजाना मेरे घर आना अच्छी बात नहीं है। और तुम्हें इससे क्या मतलब कि कितने काम करती हूँ? अपने काम से काम रखो और मुझसे यूं मत उलझा करो। ये कहते हुए सुमन वहां से चली जाती है।